अगर देश हमारा गुलाम हुआ तो इन्हीं लोगों के कारण हुआ। तब यही लोग तो सब थे, प्रमुख स्थानों पर यही लोग तो थे। क्यों कब्जा हुआ, क्यों अंग्रेज आए, क्यों विदेशी आक्रांता है, जिनको विदेशी आक्रांता बोल बोल करके अपना ढिंडोरा पीटते हैं। अरे कमजोरी तुम्हारी थी, तुमने देश को कमजोर छोड़ के रखा था। लड़ने का अधिकार केवल कुछ लोगों को था, व्यापार करने का अधिकार केवल कुछ लोगों का था, पूजा पाठ करने का अधिकार कुछ लोगों का था। ये तो तुम्हारे पूर्वजों ने किया, व्यवस्था पूर्वजों ने दी, बाबा साहब ने सुधारी, आज सब चीजें हो रही हैं। आज का दूध का काम केवल यादव अहीर कर रहा है, दूध का काम पंडित भी कर रहा है, ठाकुर भी कर रहा है, वैश्य भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। किसी यादव ने विरोध किया? लेकिन जब इन्होंने जो अपना कब्जा करके रखा इस स्थान पर, अगर कोई दूसरा आ जाए तो इनको दिक्कत होता है। तो आज भी विरोध कर रहे हैं, देखिए करेंगे ही, कर्मकांड आप नहीं कर सकते, करेंगे ही। उनकी सोच में खराबी है, कब्जा करना उनकी सोच है, वो नहीं चाहते, साझेदारी नहीं चाहते। अरे छोड़िए, वो साझेदारी हमारी कह रहे हैं, वो अपने लोगों की साझेदारी नहीं चाहते। वो कौन है काड़ा भेड़ा, वो कहता है दुबे चौबे पंडित खराब होते हैं, अपने ही लोगों को खराब कह रहा है। क्यों कह रहा है भाई? खराब तुम नहीं हो, समाज में खराबी पैदा करते हैं। देखिए, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख ईसाई, मैं सबसे पहले भारतीय हूं। मेरा देश बचेगा तो मेरा धर्म भी विरोध कर रहे हैं आरक्षण का, वो भी हिंदू, आप भी हिंदू। वो हिंदू नहीं है, वे हिंदू के नाम पे अपनी दुकान सजाना चाहते हैं, अपना को बचाना चाहते हैं। नहीं तो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में सभी लोगों को हक मिलता, सारे लोगों को हक मिलता। खामोशी बताती है कि दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, ये दुकान बनाना चाहते हैं, धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं। और ये चढ़ावे में जो चोरी हुई है इन्हीं धंधेबाजों ने किया है। जो मंदिरों को बदनाम करते हैं, ईश्वर को बदनाम करते हैं, धंधेबाज लोग करते हैं, जो जबरदस्ती लोगों को बेइज्जत करते हैं कि चढ़ावा चढ़ाओ, चढ़ावा चढ़ाए, नहीं चढ़ाएंगे तो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तो मंदिरों में तो आरक्षण ही है ना। कैसे आरक्षण? किसने बनाया? किसने बनाया? एक ही समाज का पुजारी नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको मंच से कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है, वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। वो कह रहा है मेरे छोटे भाई से कोई लेना देना नहीं, और वो छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी खरीद रहा है। दोनों मिलकर के नए नए ट्रस्ट बना रहे हैं, नई नई संस्था बना रहे हैं। कौन लूटने का काम कर रहा है? इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की क्या हैसियत औकात थी कि दुनिया नहीं जानती है? जाके पूछिए छतरपुर से। जिस आदमी के पास टेम्पो का किराया नहीं होता था, पूजा पाठ करके लौटता था कि जो दक्षिणा मिलेगी उससे मैं टेम्पो का किराया दूंगा, आज वो अरबों खरबों का मालिक बना हुआ। रूबिका लियाकत कह रही है कि जिसको आरक्षण एक बार मिल गया, बाबा साहब ने खुद कहा कि उसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, रूबिका लियाकत कौन? न्यूज एंकर। तो वो न्यूज एंकरिंग में ये सवाल करे ना जो मैं पूछ रहा हूँ, गैर बराबरी क्यों है समाज के अंदर? उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए रूबिका लियाकत ने या उन जैसे लोगों ने और लोगों ने क्या किया? अगर कर रहे हैं तो उन लोगों का स्वागत है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। पीढ़ियां खप गई हैं, पीढ़ियां खप गई हैं। कह रहे 80 साल में कुछ नहीं हुआ, इनका तो आगे क्या होगा? ये तो कुछ समय के लिए था आरक्षण। पीढ़ियां खप गई हैं, तब जाकर के आज स्थिति में बन गए कि ये आरक्षण बोल पा रहे हैं। नहीं तो इनके विरोध के सामने ना वोट डाल पाते थे, घर से नहीं निकल पाते थे। जितना बेइज्जत अपमानित इन लोगों ने किया है कि थूकने की जगह छाया पड़ जाती थी धूप की अगर इनके ऊपर, तो ये पाप समझते थे। आज उस बाबा साहब के संविधान से हक अधिकार मिल गया, चल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं। नहीं तो इन्होंने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कब्जाधारियों ने। तो ये जो आरक्षण हटाओ अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसका मुकाबला करोगे आप? इसका मुकाबला क्या करना है? घटिया लोगों से क्या मुकाबला करना? हम अपनी तरक्की का रास्ता तो करोगे ना। हम अपनी तरक्की का रास्ता बनाए, बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया। हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे, बेहतर काम करेंगे, दुनिया को संवारेंगे। बाबा साहब ने दुनिया को संवारा, हम भी दुनिया को संवारने का काम कर रहे हैं। इस देश को आगे बढ़ाने में अगर किसी की योग्यता है तो वो दलित की है, ओबीसी की है, अल्पसंख्यक की है, आदिवासी की है। इन सब ने मिलकर के सब काम किया। मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, किसी की हराम की नहीं खाते। कब्जाधारी कह रहे हैं सरकार हमने बनाई है, हमारी सरकार है, आरक्षण हटना चाहिए। हटा दे वो, उनकी हैसियत है, हटा दे वो, उनकी औकात है, हटा दे वो। खुला चैलेंज दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिया छीन के दिखा दे। उनकी पुष्टों ने ये काम किया, उसका ये भुगतान कर रहे हैं। ये मिलके रहते तो आज इनको नहीं भुगतना पड़ता। आज इनको जो पीड़ा लग रही है कि दूसरा के कुर्सी बैठ गया, ये संकुचित मानसिकता है, ये कुंठा है इनकी कि जो हमारे बाप दादा के सामने बैठे वो आज हमारे बगल में बैठ रहे हैं। जो हमारे बाप दादाओं के साथ में स्कूल नहीं गए वो हमारे साथ स्कूल जा रहे हैं। समानता बराबरी नहीं चाहते लोग, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैंने कहा ये कब्जाधारी है, कब्जा चाहते हैं। ये चाहते हैं जीवन भर ये सुखमय जीवन जिए, दूसरा कोई व्यक्ति सुखमय जीवन ना जी पाए, कष्ट में रहे, पंखे की हवा भी ना खाए और ये एसी में रहे। आदमी जनरल डब्बे में ना जा पाए, ये वंदे भारत में जाएं, ये हवाई जहाज में जाएं। अब तो ईडब्ल्यूएस भी मिल रहा है ना, देखिए कब्जाधारियों को भी मिल रहा है। अब तो ईडब्ल्यूएस ही मिल रहा है और वो उसमें पूरा कब्जा कब्जाधारियों का है, पूरा कब्जा कब्जाधारियों का है। उन्होंने ये प्रचारित कर दिया है कि ये कब्जाधारी कोटा है, जबकि असली वो गरीबों के लिए,
देना वो पूरा गरीबों को, उसमें उसमें कितने गरीबों को जाता है आंकड़े निकालिए। छोड़े ये लोग नाले, लेकिन यहाँ भी चाहिए तो वहां भी चाहिए, खत्म कर दीजिए हमारे को भी, सबको खत्म करिए। उन्हें यहाँ भी चाहिए वहां भी चाहिए, जहां जो मिलता है वो सब चाहिए। कब्जा करना है, लूटना है, प्रभु के नाम पे लूटना है, इंसानियत के नाम पे लूटना है, भावनात्मक के आधार पर लूटना है। लूट मचाई हुई है इन्होंने। अगर देश हमारा गुलाम हुआ तो इन्हीं लोगों के कारण हुआ। तब यही लोग तो सब थे प्रमुख स्थानों पर, यही लोग तो थे। क्यों कब्जा हुआ, क्यों अंग्रेज आए, क्यों विदेशी आक्रांता है, जिनको विदेशी आक्रांता बोल बोल करके अपना ढिंडोरा पीटते हैं। अरे कमजोरी तुम्हारी थी, तुमने देश को कमजोर छोड़ के रखा था। लड़ने का अधिकार केवल कुछ लोगों को था, व्यापार करने का अधिकार केवल कुछ लोगों का था, पूजा पाठ करने का अधिकार कुछ लोगों का था। ये तो तुम्हारे पूर्वजों ने किया, व्यवस्था पूर्वजों ने दी, बाबा साहब ने सुधारी, आज सब चीजें हो रही हैं। आज का दूध का काम केवल यादव अहीर कर रहा है, दूध का काम पंडित भी कर रहा है, ठाकुर भी कर रहा है, वैश्य भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। किसी यादव ने विरोध किया? लेकिन जब इन्होंने जो अपना कब्जा करके रखा है इस स्थान पे, अगर कोई दूसरा आ जाए तो इनको दिक्कत होता ही है। तो आज भी विरोध कर रहे हैं, देखिए करेंगे ही, कर्म कांड आप नहीं कर सकते, करेंगे ही। उनकी सोच में खराबी है, कब्जा करना उनकी सोच है, वो नहीं चाहते, साझेदारी नहीं चाहते। अरे छोड़िए, वो साझेदारी हमारी कह रहे हैं, वो अपने लोगों की साझेदारी नहीं चाहते। वो कौन है काड़ा भेड़ा वो कहता है दुबे चौबे पंडित खराब होते हैं, अपने ही लोगों को खराब कह रहा है। क्यों कह रहा है भाई? खराब तुम नहीं हो, समाज में खराबी पैदा कर रहे हो। लड़ाई लड़ने के लिए कब तक बाबा साहब के लोग लड़ते रहेंगे? कभी तो आए ये लोग, और इनमें भी अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता सारे लोग खराब हैं, इनमें जो अच्छे लोग हैं, इसीलिए अभी तक गृह युद्ध नहीं हुआ। नहीं तो हर चौराहे पे कब्जाधारियों को पीटा जाता। जो इनके अच्छे लोग हैं, उनकी अच्छाई के कारण ये बचे हुए हैं।